ये रेमेडी मैं इससे पहले एक बार और भी ट्राई कर चुकी हूँ, और जब मैं ये रेमेडी ट्राई कर रही थी तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि आज के बाद मैं इसको ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी फीलिंग्स बड़ी वियर्ड सी थी। इसको लगाने के बाद बहुत ही चिपचिपा सा एहसास हो रहा था, गंदा गंदा सा, बट हाँ इट वर्क्स। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी में पसंद नहीं होती लेकिन वो हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी वो रेमेडी। चले उस दिन की स्टोरी में बताती हूँ कि मुझे वो आइडिया कैसे आया और वो मैंने रेमेडी क्यों यूज़ की थी। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मैंने इस चैनल को शुरू करने से पहले ही 15-20 दिन से मैं डिफरेंट रेमेडीज अप्लाई कर रही थी, स्किन केयर करने की कोशिश कर रही थी, आदत बना रही थी। तो मैं डिफरेंट रेमेडीज खुद ही से जो घर में चीज़ें मौजूद थी उसे ट्राई करती जा रही थी। कभी मैं आटा ले रही थी, कभी बेसन ले रही थी, कभी फ्रिज में कोई फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी मिल रहा था वो मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी और अपनी आदत बना रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या नया यूज़ करूँ। तो ऐसे ही कैबिनेट पे मेरी नज़र पड़ी मिल्क पाउडर के बॉक्स पे, तो बस मैंने बोला चलो इसको लगा के देखती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होता है। हम वैसे भी तो मिल्क क्लींजिंग करते ही हैं, मिल्क क्रीम भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मिल्क पाउडर से देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। बस जिस तरह से चाय में बनाने के लिए हम मिल्क पाउडर को पहले घोलते हैं, तो मैंने उसी तरह से उसको गाढ़ा गाढ़ा सा उसका पेस्ट बना लिया और उसको सिंपल ब्रश की मदद से अप्लाई कर लिया। तो जैसे जैसे लगाती जा रही थी ना तो वो ड्राई होता जा रहा था, वहां तक तो सब कुछ सही था, बट जब वो चिपचिपा सा फील हुआ ना, क्योंकि इसमें शुगर होती है, तो वहां पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी और बस दिल चाह रहा था कि इसको जल्दी से धो लें। तो कोई भी मिल्क पाउडर आई डोंट नो बगैर शुगर का मिलता है या नहीं, अगर मिलता है तो आप वो अप्लाई कर सकती हैं। घर में जो भी मौजूद है एवरीडे नीडो जो भी आप यूज़ करती हैं तो उसको भी यूज़ कर सकती हैं। बट हाँ ये जो फीलिंग्स हैं ये आपको फील करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है आपको ठीक लगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ एक बात है, वॉश करने के बाद इसके रिजल्ट्स बहुत ही औसम थे। स्किन बहुत ही नरिश्ड हो गई थी, स्मूथ हो गई थी, और मिल्क क्लींजिंग जब हम करते हैं जिस तरह से शाइन आती है, स्मूथनेस आती है, तो वैसी हो गई थी। तो आज की रेमेडी यही थी, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं वरना स्किप कर सकती हैं। पिछली वीडियोज़ में से कोई मेरी पुरानी रेमेडी भी फॉलो कर सकती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।